गुरुजी, कोर्ट से तो एक बड़ी राहत आपको मिल गई है। और कल केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आप कहीं भी जा सकते हैं। और जो गाय माता को लेकर था, उस पर भी उन्होंने कहा कि कोई गाय की हत्या नहीं हो रही है, उस पर हम कड़ा कानून बनाए हैं और बनाएंगे भी। ठीक है जी। ये तो सही है कि कोई भी कहीं भी आने जाने को, भारत देश का नागरिक भारत देश में स्वतंत्र है, तो इसमें कोई उन्होंने ना तो गलत कहा है और ना तो ज़्यादा कहा है, ठीक ही कहा है। और जहाँ तक ये कहा है कि हम भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, स्वागत करेंगे, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। कोई भी सनातन धर्मी अपने गुरु के आने पर स्वागत करता ही है। जहाँ तक उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में खरोंच भी नहीं लगती है, ये थोड़ा सा विचारणीय है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो तो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश से 4% गाय पिछली जनगणना में कम हो गई है। तो 4% गाय बहुत बड़ी संख्या होती है, कैसे कम हो गई है? अगर खरोंच भी नहीं लगती है यहाँ पर, तो 4% गाय कम कैसे हो गई? आपके आंकड़े में आप ही का आंकड़ा है, हम तो प्राइवेट आंकड़ा बता नहीं रहे हैं, सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर गौ हत्यारे आपके साथ नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है, तो वो आपको चंदा क्यों दे रहे हैं? जो बीफ एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं वो बीजेपी पार्टी को चंदा दे रही हैं, वो चंदा फिर क्यों दे रहे हैं आपको? क्या उद्देश्य है उनका? ये सब प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को हमने उठाया है। जवाब तो मुखिया को देना है, ये तो मुखिया अभी है नहीं, इसलिए अपनी बात कह सकते हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। जो हमने अभी तक देखा है मौर्य जी का, तो देखा है, एक तो उनके वक्तव्य से शिष्टाचार दिखता है कि भाई जो शिष्टाचार हमारे यहाँ व्यवहार है वो बोलते हैं वो, और दूसरे अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करने की भावना से बोलते हैं। तो दो चीज़ें दिखाई देती हैं। वही पहले भी जब वक्तव्य उन्होंने दिया था तब भी यही दिखा था, अभी भी जब वक्तव्य दिया यही दोनों चीज़ें दिखी हैं। जी, लखनऊ जो आप लोगों का बड़ा एक सभा होने वाला है, उसकी क्या योजनाएं हैं अभी? ऐसा है कि हम लोगों ने साफ कार्यक्रम सार्वजनिक कर दिया है। 6 तारीख को यहाँ पर तृतीया के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज, जो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक थे, उनकी जयंती मनाई जाएगी। और इस समय उत्तर प्रदेश में गौ ब्राह्मणों के ऊपर ही प्रहार हो रहा है, इसलिए गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए एक यात्रा, जो शंखनाद यात्रा है, वो यहाँ से शुरू की जाएगी। 7 तारीख को चिंतामणि गणेश जी और संकट मोचन जी का पूजन अर्चन प्रार्थना करके हम लोग जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, नैमिषारण्य होते होते 12 तारीख को लखनऊ पहुंच जाएंगे। 12 तारीख को दोपहर 2:15 बजे विजय मुहूर्त में गोमय गणेश का पूजन होगा, गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना होगी, और उसी गौ प्रतिष्ठा ध्वज के नीचे गौ माता की रक्षा के लिए होने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद होगा। ये कार्यक्रम है। महाराज जी, जब से कोर्ट का फैसला आया, आशुतोष महाराज कैमरे पे आ रहे हैं और रो रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है। बहुत मायावी व्यक्ति हैं वो, कब रो दें कब गा दें कुछ पता नहीं है। उनको पता है कि किस समय क्या करने से क्या प्रभाव जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से अपराध की दुनिया में सक्रिय, पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार बताए जाते हैं, इसलिए समयानुसार अपना कोई अभिनय कर रहे होंगे। लेकिन उनका रोना, उनका गाना अभिनय है, ये सब जान रहे हैं। देखने वाले खुद ही कह रहे हैं कि ये अभिनय कर रहे हैं।